हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर नंबर 40 की। ऑर्डर 40 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स। अब कभी कभी क्या होता है ना कि एक कोई पार्टी होती है जो बोलती है कोर्ट को कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट है ना हमारा, सपोज प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक डिस्प्यूट है, तो कोर्ट में अप्लाई कर सकती है पार्टी कि इस प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए आप एक रिसीवर अपॉइंट कर दो, जो इस प्रॉपर्टी में अगर कोई रेंट पे चढ़ा हुआ है तो उसे रेंट कलेक्ट करेगा, कोर्ट को देगा। ये सब चीजें जो है एक रिसीवर करे, बिकॉज आई डू नॉट ट्रस्ट द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट अगर रेंट कलेक्ट कर रहा है ना, तो वो क्या करेगा, उस रेंट का कोई हिसाब किताब नहीं देगा। प्लेंटिफ बोलते हैं प्रॉपर्टी तो मेरी है, बट डिफेंडेंट इसमें पोजीशन लेके बैठा हुआ है और वो रेंट कलेक्ट कर रहा है, और जो भी रेंट कलेक्ट कर रहा है वो इसका कोई हिसाब किताब नहीं रख रहा। और अगर आगे जाके सूट में जीत भी जाऊंगा ना, तो भी जो रेंट कलेक्ट कर रहा है डिफेंडेंट, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। मैं कैसे क्लेम करूंगा रेंट? तो आप एक काम करिए कोर्ट, आप एक न्यूट्रल बंदे को एज अ रिसीवर इस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए आप अपॉइंट कर दो, जो कि रेंट कलेक्ट करेगा और प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा। ये चीज चेक करेगा कि डिफेंडेंट प्रॉपर्टी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। एवरीथिंग विल बी डन बाय अ रिसीवर। और हो सके तो आप डिफेंडेंट को इस प्रॉपर्टी से बाहर भी निकाल दो, जब तक इस प्रॉपर्टी का जो ये डिसाइड नहीं हो जाता कि कौन इसका मालिक है, तब तक ये प्रॉपर्टी जो है आप एक रिसीवर के अंडर इसको आप छोड़ दो। रिसीवर विल मैनेज दिस प्रॉपर्टी एंड ही विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो अगर पिटिशनर ऐसे कोई रिक्वेस्ट करता है कोर्ट को, देन कोर्ट कैन एक्चुअली एग्री टू दिस रिक्वेस्ट, और एक रिसीवर अपॉइंट हो सकता है जो उस प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट है रिसीवर का। अब रूल नंबर 1 यही बोलता है कि कोर्ट जो है एक प्रॉपर्टी का देखरेख करने के लिए, या किसी फंड के देखरेख करने के लिए, या फिर एक पार्टनरशिप की कोई एसेट्स हैं, काफी बार देखते हो ना पार्टनरशिप होती है, उसके काफी सारे उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी होती है पार्टनरशिप फर्म ने, उसकी देखरेख करने के लिए अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो जो पार्टनरशिप की एसेट्स हैं उनको देखरेख करने के लिए एक रिसीवर अपॉइंट हो सकता है जो उनकी देखरेख करेगा टिल द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व। टिल देन रिसीवर विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ओके, तो रूल 1 यही बोलता है कि एक रिसीवर अपॉइंट हो सकता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे, जो कि बात करता है रेम्युनरेशन ऑफ रिसीवर। द कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर फिक्स द अमाउंट टू बी पेड एज रेम्युनरेशन फॉर सर्विसेज ऑफ द रिसीवर। तो जो भी रिसीवर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसकी रेम्युनरेशन जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी देख रहा है, सब चीजें कर रहा है, उसको भी तो पैसे मिलने चाहिए इस चीज के। द कोर्ट विल डिसाइड दैट हाउ मच अमाउंट रिसीवर विल गेट। ओके, अब हम आते हैं ड्यूटीज पे। एक रिसीवर की बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बोलता है इसका फर्निश सच सिक्योरिटी एज अ कोर्ट थिंक्स फिट ड्यूली टू अकाउंट फॉर व्हाट ही शैल रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो कोर्ट अगर उसको बोले कि आप एक सिक्योरिटी जमा कर दो, सिक्योरिटी जमा करा दो आप इन कोर्ट, बिकॉज यूर अ रिसीवर, तो रिसीवर को करना पड़ेगा। कोर्ट नॉर्मली ऐसा क्यों बोलेगा रिसीवर को कि आप कोर्ट में सिक्योरिटी जमा करा दो? वो इसलिए बोलेगा बिकॉज रिसीवर इज एक्चुअली गेटिंग रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी एवरी मंथ। तो अगर आगे जाके ऐसा हो जाता है कि रिसीवर वो रेंट को लेके भाग जाए, तो भाई कोर्ट क्या करेगा और पार्टीज क्या करेंगे उस केस में? तो इसलिए कोर्ट बोल सकता है कि रिसीवर तो आप बन जाओ, लेकिन एक सिक्योरिटी जमा कर दो, दैट यू विल नॉट एक्चुअली रन अवे विद द रेंट मनी। बी बोलते हैं सबमिट हिज अकाउंट्स एट सच पीरियड। तो मतलब अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं, कितना रेंट मिल रहा है, कितना खर्चा हो रहा है प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए, प्रॉपर्टी में अगर बहुत सारी घास है तो घासों को काटने का खर्चा, प्रॉपर्टी में कुछ नुकसान हो गया, सपोज बारिश आ गई अगले दिन बहुत ज्यादा, उसकी वजह से प्रॉपर्टी में डैमेज हो गया, उसको ठीक कराने का खर्चा, तो सारे जो अकाउंट्स हैं ये भी रिसीवर को देने पड़ेंगे। पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एज अ कोर्ट डायरेक्ट्स। कोई अदर अमाउंट जो रिसीवर को पे करना पड़ेगा, वो भी कोर्ट उसको देने के लिए बोल सकता है। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ओकेजन टू द प्रॉपर्टी बाय हिज विलफुल डिफॉल्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो अगर हमारा रिसीवर को नेग्लिजेंस करता है, उसकी वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है, तो उस केस में भी कोर्ट बोल सकता है कि आप उसकी भरपाई करो। ओके,
रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर जो रूल 3 में अमाउंट्स पड़े हैं ये रिसीवर्स आपको रिकवर कराने हैं, तो आप रिकवर कैसे कराओगे? आप रिसीवर की प्रॉपर्टी भी बेच सकते हो। यू कैन इवन सेंड द प्रॉपर्टी ऑफ द रिसीवर टू एक्चुअली गैदर दीज अमाउंट्स। ये अमाउंट को निकलवाने के लिए आप रिसीवर की प्रॉपर्टी भी बेच सकते हो। ओके, रूल 5 बोलता है कि अगर कलेक्टर जो है वो, क्या कलेक्टर रिसीवर बन सकते हैं? रूल 5 बोलता है यस, अ कलेक्टर कैन ऑल्सो बिकम अ रिसीवर इन सर्टन सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंड है, उसका लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा है जिसका ओनर है, तो उस केस में सरकार बोलेगा कि तू तो हमको लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहा है, अब यू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टी से बाहर निकलो, और अब हम इस रिसीवर को अपॉइंट करेंगे इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, और वो रिसीवर हमें इस लैंड का लैंड रेवेन्यू देगा। तो उस केस में एक कलेक्टर जो है, दैट कलेक्टर ऑल्सो कैन बिकम अ रिसीवर इन दिस केस। कलेक्टर उस प्रॉपर्टी का मैनेज करेगा और उसमें जो भी लैंड रेवेन्यू निकलेगा वो सरकार को जमा करेगा कलेक्टर। तो यही रूल 5 बोलता है। अब हमारा ऑर्डर नंबर 40 हो गया, एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम ऑर्डर नंबर 41 पढ़ेंगे।